ने जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात होने के बाद कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हर आधी रात को हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक पीली रोशनी जलती है, जबकि उस हवेली में पिछले 100 वर्षों से कोई रहता ही नहीं। एक दिन गांव का निडर युवक अर्जुन इस रहस्य का सच जानने निकल पड़ा। सभी ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं सुबह तक लौट आऊँगा। शाम ढलते ही वह एक लालटेन लेकर हवेली के अंदर पहुंच गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर बिल्कुल हवा नहीं थी। फिर भी ऊपर लगी पुरानी घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह तुरंत पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर की एक पुरानी आईना रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही हाथ से धूल साफ की, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। जबकि अर्जुन बिल्कुल गंभीर खड़ा था। उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन आईना वाला चेहरा धीरे धीरे हाथ उठाकर उसे अपने पास बुलाने लगा। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंडों बाद भारी आवाज़ गूंजी, जो यहाँ का सच देख लेता है वह कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसके कंधे पर किसी बर्फ़ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। उसने चीखते हुए पीछे देखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगले ही पल वह औरत हवा में गायब हो गई। कमरे में फिर वही ठक ठक की आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन किसी तरह खिड़कियां तोड़कर बाहर कूद गया और पूरी रात बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागता रहा। सुबह जब गांव वाले उसे मिले तो वह चुपचाप था। उसके बालों में सफ़ेदी छलकने लगी थी और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। लोगों ने बहुत पूछा कि हवेली के अंदर क्या देखा, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, अगर कभी आधी रात को उस हवेली की खिड़की में रोशनी दिखे तो उधर देखने की भी गलती मत करना, क्योंकि कोई तुम्हें भी देख रहा होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया, लेकिन गांव वालों को कहना है कि आज भी हर अमावस्या की रात उस हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में पीली रोशनी जलती है, और अगर कोई बहुत देर तक उसे देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हवेली की खिड़कियों में खड़ा कोई साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो और उसका नाम फुसफुसा रहा हो।